इसमें अब जो भी पेपर आएंगे इसके बाद उसमें 100 सवालात होंगे। तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका पहला ही सवाल है, आपसे पूछ लिया गया है, दर शरह शेर गोयद का उन्वान किस मसनवी में कायम किया गया है? जल्दी से बताइए, एकदम जल्दी जल्दी बताइए और आगे बढ़ते चलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुब मुश्तरी। क्या जवाब हो जाएगा? कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, गुलशन इश्क और ख्वाब ख्याल। जैसे जैसे हमने नाम लिया है बिल्कुल तरतीब वही है। पहले आ जाएगा ये दो पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 पर, और ये हो जाएगा 4 पर। सीधे सीधे तरतीब लगाने के लिए आपसे पूछ लेंगे। हाँ, 1624। चलिए आपसे दूसरा सवाल पूछ लिया है, टेढ़ी लैन की पतलून, बताइए किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू, जिलानी बानो, कृष्णचंद, ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए, ख्वाजा अहमद अब्बास का ये अफसाना है, ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास का ये अफसाना याद कर डालिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम जो मैं बता रहा हूँ ना इसको याद कर डालिए। चलिए, तीसरा है, आपसे पूछ लिया है कि टेढ़ी लेन को हो गया। तीसरा, किसने हैयत को अलमिया की जान बताया है? तो ये बहुत अहम है। अरस्तू ने। अच्छा देखिए, इसकी भी तरतीब लगानी होगी तो पहले अफलातून, फिर अरस्तू, और फिर भरतमनी, फिर लाइन जांस। हो सकता है तरतीब पूछ ले तो पहले अफलातून, अरस्तू, भरतमनी और लाइन जांस। चूंकि इनके पैदाइश पर बहुत सारे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो तरतीब बताऊँ उसको जहन में रखिए। सवाल नंबर 4 पर आ जाइए। वो मुखड़े का आलम व कंघी का रंग, शबे माह हो देख कर जिसको दंग, सितम तस पे सुरमे की तहरीर सी, खींची हाथ काफिर की शमशीर सी, वो पशवाज एक डांक की जगमगी, सितारों की थी आंख जिस पर लगी। बताइए, सेहरुल बयान का है। किसे लिया गया है? सेहरुल बयान का। चलिए अब इसकी तरतीब हम लोग लगाते हैं। ख्वाबो ख्याल नंबर 1 पर आ जाएगा, 2 पर सेहरुल बयान, 3 पर गुलजार नसीम, 4 पर जहर इश्क। खूब अच्छे से याद रखिए। अगर आपको सन याद करने में दिक्कत हो रही है तो यूँ याद कर लीजिए। 1 पर कौन आ जाएगा? ख्वाबो ख्याल। ख्वाबो ख्याल पहले लिखी गई। ख्वाबो ख्याल का सन किसी को मालूम है? ख्वाबो ख्याल का सन किसी को मालूम है? मसनवी ख्वाबो ख्याल या मुसन्निफ का नाम ही बता दीजिए। 1757 58। ठीक है, 1757 58। और सेहरुल बयान हो जाए 1785 86। गुलजार नसीम 1839। ठीक है, उसके बाद जारी का 1860। चलिए सवाल नंबर 5 पर आ जाइए। आगही मुझे रखती है बेकरार, ये आगही मेरी मुझे रखती है बेकरार, खाबीद इस शरर में हैं आतिश कदे हजार, ये इम्तियाज रफ़ात व पस्ती इसी से है, गुल में महक शराब में मस्ती इसी से है, बुस्तान व बुल व गुल व बू है ये आगही, असले कशा कशे मन व तू है ये आगही। बताइए इकबाल की किस नज़म से माखूज है? शमा शमो परवाना, दर्द इश्क, गुले पज मुर्दा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शमा। और शमा किस में शामिल है? बांगे दरा में। किस में शामिल है? बांगे दरा में शामिल है। आगे आ जाइए। ये आपसे पूछ लिया है कि फरीदू मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है? बताइए तो। ये बहुत मशहूर है, ये दाखिले निसाब ड्रामा है। जहाक से पूछा गया है। अच्छा, पैसा और परछाई, फुटपाथ के शहजादे, तमाशा और तमाशाई, ये चारों अफसाने किसके हैं? बताइए तो। बताइए, एकदम जहन को हाजिर रखिए और बताइए। तो ये चारों अफसाने मोहम्मद हसन के हैं। मोहम्मद हसन की पैदाइश कब हुई है? 1926 2010। 1926 2010। चलिए, फुटपाथ के शहजादे और पैसा और परछाएं, तमाशा और तमाशाई, के ये 4 याद हो गए तो आगे 4 आप हल कर लेंगे। नाविल उमराव जान अदा में गौहर का किसका लड़का होता है? बताइए, गौहर किसका लड़का होता है? कमेंट कीजिए। बन्नू डोमनी का। बन्नू
डोमनी का लड़का होता है, ये आपको याद रख लेना है। नाविल उमराव जनादा कितने हिस्से पर मुश्तमिल है बताइए? 25 हिस्से पर मुश्तमिल है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये शेर देखिए, तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। मैं खुद ही पढ़ दिया हूँ, बताइए कि शेर किसका है? तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता, बताइए शेर किसका है? मोमिन खान मोमिन का ये शेर है। मोमिन खान मोमिन का ये शेर बहुत अच्छा शेर है। चलिए ये आपसे पूछ लिया है कि मुकालमा किस सिनफ़े अदब के लिए लाजमी जुज़ है? मुकालमा किस सिनफ़े अदब के लिए लाजमी जुज़ है? नाविल, अफसाना, ड्रामा, इंशाइया, बताइए तो। ड्रामा के लिए, ड्रामा जो है ना बगैर मुकालमे के ड्रामा लिखा ही नहीं जाएगा। अच्छा, उर्दू में ये सिनफ अगर तरतीब लगाने के लिए आ जाएगा तो कौन पहले होगा? कौन पहले होगा? अंदाज़ा लगाइए, अंदाज़ा लगाइए, देखते हैं। पहले नाविल आ जाएगा, फिर ड्रामा आ जाएगा, फिर इंशा या फिर अफसाना, है ना? चलिए ये शेर आपको 10 नंबर में शेर दिया है मुस्तहिल खाक से अज्जाए नौखता, क्या सहल है ज़मीन से निकलना नबात का। ये शेर किसका है? गालिब, नासिख, मीर, सौदा। सब लोग कमेंट कीजिए प्लीज़, सब लोग कोशिश कीजिए। ये शेर मीर का है। ये शेर किसका है? मीर का है। चलिए सवाल नंबर 11 में, खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है? खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है, बताइए तो। आगा हशर काश्मीरी, और इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद हसन, हबीब तनवीर। सब लोग बताने की कोशिश की। जहां आरा के नाम से किसने ज्वाइन किया है? कुछ नया नाम लग रहा है मुझे, ऐसा क्यों? इन दिनों कुछ लोगों ने एडमिशन लिया लेकिन मुझे नहीं मालूम कौन है, जहन में नहीं आ रहा है ना? अच्छा है ना, ठीक है ना, ठीक है। मोहम्मद हसन। खून के धब्बे ऊपर 4 आपने याद कर लिए और एक 5 ड्रामे आपने मोहम्मद हसन के अभी याद कर लिए। याद कीजिए चीज़ों को। अब देखिए आपसे क्या पूछ लिया यहाँ, ये वाला थोड़ा आपसे पूछूंगा मैं। सर 9 वाला सवाल बता दे। 9 वाला, मुकालमा किस सिन्फ के लिए जुज़ है? तो मुकालमा ड्रामा के लिए लाजमी है, ड्रामा के लिए लाजमी है। अब आपको पूछेगा कि हो सकता है ड्रामा, ठीक है 9 का पूछा उन्होंने। तो अब देख लीजिए पहला नावल कौन सा है, पहला ड्रामा कब है, पहला इंशाया के उर्दू में। अब तरतीब लगा लेंगे, जहन में आ जाएगी बातें। अब आज आपसे 12 नंबर सवाल पर, नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क में कौन सा किस्सा बयान किया गया, बताइए तो। मनोहर और मदमालती। अब मैं से पूछूंगा आपसे कि किस्सा गुल बकावली किस में लिखा गया है, बताइए तो। किस्सा गुल बकावली, आपका तो जवाब ये है 4th नंबर। किस्सा गुल बकावली ये किस में लिखा है? गुलजार नसीम में, ठीक है। अच्छा, किस्सा हीर रांझा, ये मैं बता चुका हूँ एक मरतबा, आप लोगों को याद होगा तो आप में से किसी को। किस्सा हीर रांझा किस में इस्तेमाल हुआ है ये बताइए, ये भी किसी मसनवी में आया हुआ है। हीर रांझा, कोशिश कीजिए। किस्सा हीर रांझा किस मसनवी में आया है, बताइए तो। अब्दुल गनी शौक की है। अच्छा, बड़ी जल्दी देख लिया जी। चलिए अच्छा, सत्तू पत की दास्तान मोहब्बत तोता कहानी में है ना ये, इसको देखिए एक मरतबा। चलिए अब आपसे पूछ लिया है कि पासबां के मुसन्निफ कौन है, बताइए तो। पासबां के मुसन्निफ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश वक्त बताइए तो। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश वक्त बताइए यहाँ। 1910, 1980, 1910, 1980। पेतरस बुखारी का बताइए। 1898, 1958। गुड, किसी का माइक खुला हुआ बंद कर लीजिए। सवाल नंबर 14 देखिए, नुसरतुल मुल्क बहादुर मुझे बतला के मुझे
तुझसे जो इतनी इरादत है तो किस बात से है, तू सिकंदर है मेरा फ़ख्र है मिलना तेरा, गो शरफ़ खिज़र की भी मुझको मुलाकात से है। ये पूछा है कि ये अशार कसीदे के किस जुज़ से लिए गए हैं, बताइए तो। और ये भी बताइएगा कि ये किसका है और किसकी मदह में लिखी गई है, मतलब किस बादशाह के लिए ये बात लिखी गई थी, बताइए, ये भी बताइए। गालिब का है, ठीक है, और किसके लिए लिखा गया है ये बताइए। बहादुर शाह जफ़र के लिए। सब लोग तुक्का मार रहे हैं। और किसी को अगर ये कह दिया जाए कि नुसरतुल मुल्क बहादुर हैं आप, तो आपको क्या लगता है, गुरेज होगा वो? तो सिकंदर है, सिकंदर एक बादशाह का नाम है, और आपसे मिलने में मुझे खुशी होती है, तो तारीफ़ ना हो रही है हैं? मदह के अशार हैं। किसके अशार हैं? मदह के अशार हैं। चलिए ये देखिए, आपसे पूछा है कि जाफ़र जटली की तख्लीक़ात को किस मुहक्किक ने जटलनामा के नाम से हवाशी व तालीक़ात के साथ मुरतब किया? इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी और रशीद काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन ख़ान, मसूद हुसैन ख़ान, बताइए। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। रशीद हसन ख़ान, सही जवाब क्या है? रशीद हसन ख़ान। चलिए सवाल नंबर 16 में आ जाइए कि दरजैल में से सादत हसन मंटू के अफसानवी मजमूए की निशानदेही कीजिए। लंबी लड़की, लज्जत संग, अंधी दुनिया, एक बात। लज्जत संग, लज्जत संग। अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि लज्जत संग किस सन में लिखी शाये हुई है, शाये हुआ है ये मजमुआ, तो अगर आप बता दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। अगर ये बता दें तो बड़ी अच्छी बात होगी, बताइए। 1948। ये तो मुकम्मल जो है ना आजकल साथ नहीं दे रही है, फिर भी लगे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। लज्जत संग कितना बताया आप लोगों ने? 1948 बिल्कुल सही बताया। 1948 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लंबी लड़की किसकी है? बेदी की है ना, बेदी की। अंधी दुनिया, अंधुनी दुनिया बताइए। अंधी दुनिया, अंधी दुनिया नसीम। और एक बात किसका अफसाना है? नसीम चुगतई के, ठीक है, नसीम चुगतई के, नसीम चुगतई, ठीक है। एक बात इसमें चुगतई की, ठीक है। चलिए यहाँ से पूछ लिया, रस की अनोखी लहरें किसकी नज्म है, बताइए तो। मीरा जी। 17 नंबर सवाल का हो जाएगा जवाब मीरा जी। रस की अनोखी लहरें मीरा जी की नज्म है। अब एक सवाल आपसे पूछ लिया कि बसाते रक्स किसका शेरी मजमूआ है, बताइए, बताइए तो। अच्छा, बसाते रक्स जो है ये मखदूम का कौन सा मजमुआ है? मखदूम का कौन सा मजमुआ है बसाते रक्स? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा है। बसाते रक्स मखदूम का तीसरा मजमुआ है, 1966 में है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, 1966 में। सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बसाते रक्स। चलिए, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़म है? जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी की नज़म का नाम क्या है? शिकस्त जिंदा, जिंदा का ख्वाब, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, ठीक है। चलिए ये बताइए, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किस मजमूए में शामिल है? शोला व शबनम में। किस में शामिल है? कहाँ गया? शोला व शबनम, शोला व शबनम, शोला व शबनम में दाखिल है। ये आपको याद रख लेना है। जितना आप सलो का शोला व शबनम 1936, देखिए किसी ने भी बता दिया, बहुत अच्छा, 1936। चलिए जो जितना याद कर लेगा उतने आगे बढ़ जाएगा। सवाल नंबर 20 है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अब बताइए कि एहतशाम हुसैन गालिब की बुत शिकनी, आलम मसरूर अदब और ज़िंदगी, और कलीमुद्दीन अहमद लफ्ज़ माना, तनकीद क्या है, बताइए तो। एहतशाम हुसैन
गालिब की बुत शिकनी, ठीक है। ये बताइए, अच्छा ये इनका हो गया इधर, ये इधर हो गया, और लफ्ज़ो माना फारूकी की है ये तो, शमसुररहमान फारूकी। अदब और ज़िंदगी मजनू की, मजनू की है ना। चलिए, अदब और ज़िंदगी मजनू की है, आप बता रहे हो उसका। गलत ना हो तो बेहतर है, आप किसी और को बता रहे हैं। अगर किसी और को लग रहा है तो बताइए, आप में से किसी और ने। अख्तर हुसैन रायपुरी का, अख्तर हुसैन रायपुरी की किताब दूसरी है। क्या है देखिए, अब चूंकि मेरा जहन उधर जाने लगा, बताइए तो ज़रा क्या है। अदब और समाज, अदब और समाज एहतशाम हुसैन की है, मैं पढ़ा हूँ इस किताब को, तो मुझे देखना पड़ेगा। अख्तर अदब और ज़िंदगी मजमून है। देखिए ये बात चीज़ें बताया, वो जो बताया वो डर गए हैं। अदब और ज़िंदगी अख्तर हुसैन रायपुरी का मजमून है, लेकिन अदब और ज़िंदगी जो है ये मजनू गोरखपुरी की किताब है। ये देखिए शेर है, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद की, याद सी आके रह गई, याद सी आके रह गई। बताइए ये शेर किसका है। फिराक, फिराक गोरखपुरी का ये शेर है। चलिए, सवाल नंबर 22 में आपसे पूछा गया, ये दुरुस्त है कि नज़ीर के पास कोई अमीक फ़लसफ़ियाना नज़र नहीं है, मगर वह ज़िंदगी के मसाइल में इस तरह रचे बसे हुए हैं कि उन्हें सब बातें अपने आप मालूम है। नज़ीर के बारे में ये ख्याल किस नाक़िद के कलम का मरहून मिन्नत है। एहतशाम हुसैन, याद कर लीजिएगा, एहतशाम हुसैन ने नज़ीर बर्बादी के बारे में ये बात कही है कि नज़ीर के पास कोई अमीक फ़लसफ़ियाना नज़र तो नहीं है, मगर वह ज़िंदगी के मसाइल में इस तरह रचे बसे हुए हैं कि उन्हें सब बातें अपने आप मालूम है। एहतशाम हुसैन। अब ये देखिए बड़ा अहम सवाल ये है, दीवान रेख्ती किसकी तसनीफ़ है की तारीख में। अच्छा बताइए, दीवान रेख्ती किसकी तसनीफ़ है। हाशमी बीजापुरी। अगर हम इसमें पूछ लेंगे इसमें से कौन सा ऐसा शायर है जो चारों में मुख्तलिफ है, बताइए तो देखते हैं ज़रा, इनमें कौन सा ऐसा शायर है जो चारों में मुख्तलिफ है। देखते हैं, हाशमी बीजापुरी मुख्तलिफ हैं। अच्छा कैसे मुख्तलिफ हैं। पटना में किताब मेला लगा हुआ है, आप लोग जा सकते हैं। शायर तो सब है, गवासी भी शायर, नुसरती भी शायर हैं, निज़ामी बेदरी अलग हैं। आप लोग एक ने शुरू किया, सब लोग उसके पीछे लग गए। निज़ामी बेदरी क्यों अलग हैं, बहमनी दौर से हैं, और बाकी तीनों किस दौर से हैं, हाशमी। अच्छा गवासी किस दौर से बताइए तो, गवासी किस दौर से बताइए तो, आदिल शाही। अच्छा सैफुल मुल्क और बदिउल जमाल किसकी है। गवासी की। अच्छा तो गवासी अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे ना। गवासी तो फिर हम जो कहेंगे सब आप लोग सही हैं। तो फिर गवासी कैसे कैसे सही हो जाएंगे आदिल शाही दौर के, ये समझना पड़ेगा, इसलिए मैं सवाल को रोक कर रखा था। जो भी कह रहे हैं आप लोग हाँ हाँ कर रहे हैं, हमसे भी गलत का इम्कान है। ये हो जाएंगे बहमनी दौर के, बहमनी दौर के, इसलिए मैं रोका था यहाँ ताकि दिमाग थोड़ा खुले। ये बहमनी दौर से हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आदिल शाही, आदिल, आदिल शाही, ये हो जाएंगे कुतुब शाही, और ये हो जाएंगे फिर से आदिल शाही। चलिए ये सवाल देखिए, झूठी और बेअसल बातों का चमकाना, ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना, और मुबालगा व इगराक का तूफ़ान उठाना फिल हकीकत शायर का कमाल नहीं, बल्कि जिस कदर उसकी तबीयत इन बातों से इबा करती है, उबा करती है हमारे यहाँ बोलते, लेकिन यहाँ ज़ेर लगाया हुआ, इबा करती मतलब उगताना, उसी कदर जानना चाहिए कि वह शायरी से ज़्यादा मुनासबत रखते हैं। बताइए।
बताइए। यादगार गाली, बिल्कुल सही है। नैरंगे ख्याल बताइए, में इसमें कितने मजामीन है नैरंगे ख्याल में? नैरंगे ख्याल में 13 मजामीन है। खुतूत गालिब ये आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए, तुम्हारी दादी लिखती है कि रहाई का हुक्म हो चुका था। ये बात सच है? अगर सच है तो जवां मर्द एक बार दोनों कैदों से छूट गया। न कैद हयात रही न कैद फ़रंग। हाँ साहब, वह लिखती हैं कि पेंशन का रुपया मिल गया था, वह तजहीज़ तकफीन के काम आया। बताइए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। यूसुफ मिर्ज़ा, बिल्कुल सही, यूसुफ मिर्ज़ा। सवाल नंबर 26 में आ जाइए। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा रुक के पूछ लेता हूँ। चलिए आखिर में पूछूंगा, आखिर में 10 सवाल में पूछूंगा ज़ुबानी। रैपिड फायर पर तक दीजिए, आखिर में 10 सवाल इंशाल्लाह ज़ुबानी पूछूंगा। सवाल नंबर 26 देख लीजिए, ज़रा बताइए तो कमेंट करके। कृष्णचंद के अफसाने मजमूए पूछे हैं। नज़ारे, ज़िंदगी के मोड़ पर, टूटे हुए तारे, अंदाता, तीन गुंडे, इश्क पर जोर नहीं। सही बताया आप लोगों ने। इसमें सिर्फ ये हटा दीजिए, इस्मत का, ये कल भी परसों में आया था, ये इस्मत का है। बाकी सब, इसके अलावा बाकी सब क्रिश्चन के हैं। किताब का कफन, ज़िंदगी के मोड़ पर, नज़ारे, समंदर दूर है, हुस्न और हैवान, मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है। सवाल नंबर 27 पर आ जाइए। वो माँ को वह पूछे तो आवारा वतन बतलाना, नाम खाहर का फ़कत राडो दुल्हन बतलाना, भाई को कैदिए जंजीरों रसन बतलाना, बाप को सैयद बेगोरो कफन बतलाना, देखो गैरत से मैं हो जाऊंगी पानी पानी, हिंद के आगे तुम न मांगियो जानी पानी। कैद खाना शाम के हाल में लिखे हुए कहे हुए मरसिया का ये बंद किसकी तख्लीक है? बताइए। दबीर का, दबीर के ये मरसी हैं। चलिए, और ये सवाल इस तरह भी बन सकता है कि शाम के कैद खाने में किसने मरसिए लिखे? तो मिर्ज़ा दबीर ने। अब यहाँ देखिए, ये सवाल बड़ा अहम है। वो तो पूछ लिया है कि शहजादा माजुद्दीन किस दास्तान का हीरो है? बागो बहार, फसाने आ जाए, बोस्तान ख्याल, सबरस, बोस्तान ख्याल। अच्छा, शहजादा माजुद्दीन का दूसरा नाम क्या होता है? बताइए तो। शहजादा माजुद्दीन का दूसरा नाम क्या होता है? साहब कुरान अकबर। अब एक ने कह दिया, सब लोग गलत चाह सही उसके पीछे लग जाइए, है ना। हाँ, साहब कुरान, सब लग जाइए, एकदम एकदम आनाधूम देते चलिए। गलत सही उसका मतलब नहीं है। जैसे किसी ने कहा गलत, दैट पीछे आ जाएंगे दर से, हैं। बताइए सब लोग। अरे क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी तो। आप कमेंट करके देख के तो देखिए, कितना मज़ा आता है। ज़्यादा ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं पढ़ रहे, मेहनत नहीं कर रहे, ये बोलूँगा ना। मुझसे भी तो गलती होती है। कोशिश कीजिए, मैं आपको उकसा सकता हूँ, आमादा कर सकता हूँ, मैं ज़बरदस्ती आपके बदले कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो इस फिल्म के कहिए या इस कहानी के 3 हीरो हैं। कौन कौन? शहज़ादा माजुद्दीन, शहज़ादा ताज बख्श और शहज़ादा बदर मुनीर। माजुद्दीन कौन होता है? साहब कुरान अकबर, जो दास्तान का असल हीरो होता है। चलिए, और शहज़ादा खुर्शीद ताज बख्श का होता है साहब कुरान आज़म, इसको कुरान इश्क भी कहा गया है। चलिए, सिर्फ एक सिगरेट किसका अफसाना है? ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, क्रिश्चन, सादत सन मंटू। अल्लाह, सिर्फ एक सिगरेट का संग, क्या लिखा है? राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ गया? ये है ना राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए, अब आपसे पूछ लिया कि ऐश बाई तवायफ किस मसनवी का किरदार है? जरा बताइए तो इसको। ऐश बाई,
सही बताइएगा मालूम हो तो, इसके बारे में आप सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सब लोग सही बता रहे हैं। ऐश भाई का जिक्र है शेर बयान में? अच्छा जी, चलिए। हाँ, शेर बयान से सीधे से दो सवाल बन गया, एक शेर पूछा था, एक दूसरा इधर किरदार पूछ लिया। ये देखिए, मुझे जो कमबख्ती लगी दरवाज़ा बंद न किया, एक बुढ़िया शैतान की खाला। शैतान की खाला, उसका मुंह करे, उसका खुदा करे मुंह काला, हाथ में तस्बीह लटकाए बुर्का ओढ़े, दरवाज़ा खुला पाकर निढरक चली आई, और सामने मलिका के खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ देने लगी कि इलाही, तेरी नथ चौड़ी सुहाग की सलामत रहे और कमाओ की पगड़ी कायम रहे। मैं गरीब रंड या फ़कीरनी हूँ, एक बेटी मेरी है कि वह दर्द दूजी से पूरे दिनों, हाँ, वह 2 दिन से पूरे, क्या लिखा है, वो दूजी से पूरे दिनों दर्द ज़ेह में मरती है। क्या है, क्यों छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, अच्छा अच्छा, क्यों छोड़ दिया। अरे मैं कोई बात नहीं, बता देता हूँ। वह मुझको इतनी वसात नहीं कि औधी का तेल चराग में जलाऊं, खाने पीने को तो कहाँ से लाऊं। अरे इतना तुम परेशान हो, छूट गया एक सवाल तो। चलिए, रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश के प्रसाद के गुरु का क्या नाम है? महेंद्रगढ़। माइक बंद कीजिए, माइक नहीं खोलना है। महेंद्रगढ़, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी किरदार, जैसे सूरज भान का क्या ताल्लुक है, क्या होता है सूरज भान? रानी केतकी की कहानी में सूरज भान का जो किरदार है वो क्या है? हीरो का बाप है या खुद खुद हीरो है, कौन है, क्या है, बताइए जरा। हीरो का बाप है, चलिए। और 32 नंबर का मीरम्मन है, ये आप जान गए, मीरम्मन। चलिए, सवाल नंबर 33 पर आ जाइए। भला तरद्दुदे बेजा से इसमें क्या हासिल, उठा चुके हैं ज़मींदार जिन ज़मीनों को। दर्ज बाला शेर पर किस मजमून का अख्तिताम होता है? सरगुज़श्त अहदे गुल, आमद में आउर्द, और सर सैयद अहमद और उर्दू लिटरेचर, सलाम हो नजद पर। सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। भला तरद्दुदे बेजा से इसमें क्या हासिल, उठा चुके हैं ज़मींदार जिन ज़मीनों को। तीसरा, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर। चलिए, ये सारे मज़ामिन किसके हैं? सरगुज़श्त अहदे गुल, आमद में आउर, सर सैयद उर्दू लिटरेचर, सलाम होने तो बताइए। शिबली का है? ये शिबली का है, बिल्कुल सही। सलाम हो नजद पर, ये किसका मजमून है, बताइए तो। सलाम हो नजद पर, ये मजमून किसका है? रशीद अहमद। अच्छा, और लोग जवाब दीजिए। और किसी को मालूम नहीं है? रशीद अहमद। हो सकता है अगर यही सवाल पूछ ले, कैसे होगा, मज़ामीन रशीद में चीज़ शामिल है। चलिए, इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। सवाल नंबर 34 का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। एहतशाम हुसैन, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन, ये बात कहते हैं। चलिए, सादत हसन मंटू के किस अफसाने का किरदार गुलाम अली है? इससे पता चला कि ये चारों अफसाने सादत हसन मंटू के हो सकते हैं, यानी यजीद, चुगद, सड़क के किनारे, बापू गोपीनाथ। ये चारों अफसाने याद कर लीजिए, मंटू के हैं। किरदार पूछा आपसे गुलाम अली, तो बापू गोपीनाथ। साथ ही साथ अब हमें ये बताते चलिए कि सादत हसन मंटू का कौन सा अफसानवी मजमुआ दाखिल निसाब है। सादत हसन मंटू का कौन सा अफसानी मजमुआ दाखिल निसाब है? कमेंट कीजिए एक मरतबा याद करके, से जहन से एक मरतबा याद कीजिए और कमेंट कीजिए। ठंडा गोश्त, ठंडा गोश्त, बहुत अच्छा। ये बताइए कि ठंडा गोश्त में कितने अफसाने शामिल हैं?
8 अफसाने शामिल हैं। कितने अफसाने शामिल हैं? 8 अफसाने शामिल हैं। मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए। ठंडा गोश्त, गोली, रहमती खुदाबंदी के फूल, 3.5 आने, उसके बाद हो जाएगा पीरन, खुरशट, बासित और शारदा। ठीक है, ये आपको 8 याद होना चाहिए। और जो है ये अफसाने कब शाये हुए थे? कब शाये हुए थे? 1950 में, 1950 में। चलिए, नई धरती नए इंसान किसका अफसानवी मजमुआ है? हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, क्रिश्चन, सादत हसन मंटू। बताइए। नई धरती नए इंसान, ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानी मजमू, इसको आपको याद रखना है। और दाखिल साहब नहीं है, इनको निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी ये देखिए, आपसे पूछ लिया कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र। चलिए कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। 2, यानी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। अब साथ ही साथ आप हमें ये बता दीजिए कि ये जो किताब है उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये किस सन में लिखी गई है? ये किस सन में लिखी गई है, ये बताइए। 1940। चलिए, 1940, 1942 में वो है उर्दू तनकीद पर एक नज़र। आपसे पूछा है कि सबरस में हुस्न के गुलाम का क्या नाम है? बताइए तो, हुस्न के गुलाम का क्या नाम है? बताइए। ख्याल। इंसान जब किसी पर दीवाना होता है तो ख्याल ही में तो डूबा रहता है। इस तरह आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। इंसान जब किसी को चाहता है फिर उसके हुस्न यानी उसके ख्याल में डूबा रहता है, तो हुस्न के गुलाम का नाम क्या है? ख्याल है। अच्छा, नज़र का किरदार क्या करता है? नज़र के किरदार के बारे में कुछ याद है? नज़र जासूस होता है। बहुत अच्छा। अच्छा, नज़र को किसने कैद किया था? रकीब ने। नज़र को रकीब ने कैद किया था। चलिए, खुम खाना ए जावेद, खुम खाना या खम खाना, खुम खाना ए जावेद, बताइए। तज़किरा है। नाम बताइए किसका है ये? नाम बताइए तो किसका है? लाला श्री राम। लाला श्री राम। चलिए, सवाल नंबर 40 पर आ जाइए। झैल में कुछ नज़मों के नाम अलिफ बा जीम और दाल के तहत दर्ज हैं। उन्हें गौर से पढ़िए और सुरूज जहां आबादी की नज़मों के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। खाके वतन, लक्ष्मण जी, शिव उरूस, बताइए। नरंगे ज़माना, दरबार अकबरी, कौमी नौहा, फूलों का कंज, मादर हिंद, गर्दे कारवां, बदनसीब बंगाल, शमय अंजुमन, कारज़ार हस्ती। तो ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं है? मतलब ये ए बी जो थी, जिम क्यों नहीं है? तो ये बताइए किसका है? सिर्फ ये वाला निकाल दीजिए। कन्हैया लाल कपूर, है ना? कन्हैया कन्हैया लाल कपूर, ठीक है। बाकी सब जितने हैं सब सुरूजहां आबादी के हैं। सुरूजहां आबादी का असल नाम क्या है मालूम है? सुरूजहां आबादी का असल नाम क्या है? दुर्गा सुहाय। दुर्गा सुहाय। चलिए, दुनिया मकामी इम्तिहान है, हम तो यहाँ इम्तिहान देने आए हैं। इम्तिहान का नाम सुनते ही चौंक पड़ा। आँख खोल कर देखा तो कुछ न था। ये इबारत नरंगे ख्याल के किस मजमून का आखिरी हिस्सा है? बताइए। हम्म, अब सही जवाब है ना? कुछ लोग तो बता नहीं, दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। एक दिया फिर सब उसी पे चले जा रहे हैं, हालांकि गलत भी हो रहा है। ऐसा नहीं, अपने मन से जब कॉपी ही करना है तो दूसरे से क्यों करेंगे हम? मैं इस बात का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, हम किसी और का नोट क्यों लेंगे? फेल होंगे होंगे, देना ज़रूर है, लेकिन देख कर नहीं देना है, अपने हिसाब से देना है। शायरे ज़िंदगी, सही जवाब क्या है? शायरे ज़िंदगी।
दुनिया मकामी इम्तिहान है। हम तो यहाँ इम्तिहान देने आए ना, कहते ये तो जीने एक ही मतलब ज़िंदगी मिली, जी लीजिए। इम्तिहान का नाम सुनते ही चौंक पड़ा, आँख खोल कर देखा तो कुछ ना था, सैर ज़िंदगी है। गुलशन उम्मीद की बहार, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, सैर ज़िंदगी, उलूम की बदनसीबी। ये सारे किसके हैं बताइए? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मज़ामीन हैं। सादत हसन मंटू ने अपने भाई सईद हसन का जिक्र किस अफसाने में किया है? राम खिलावन में। ठीक है, चलिए। बात 1919 की है। इश्क हकीकी, राम खिलावन, शारदा, ये सारे अफसाने किसके हैं? मंटू के। देखिए एक किरदार फिर पूछ लिया मसनवी सेहरुल बयान से, यानी मसनवी सेहरुल बयान से तीसरा सवाल है कि मसनवी सेहरुल बयान में जुनू के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हुआ? नजमुन निसा पर आशिक हुआ। अच्छा, ये चारों किरदार उसी के हैं, मायर रुख, बदर मुनीर, हसन भाई और इश्क भाई। क्या था उससे पहले? इश्क भाई था, वो वाला था। ये बताइए कि वो बेटा का नाम क्या है? नजमुन निसा पर आशिक कौन होता है? सवाल इस तरह बन जाएगा कि नजमुन निसा पर आशिक होने वाला कौन शख्स है, बताइए, कमेंट कीजिए। फिरोज, बहुत अच्छा। तसलसल किसकी नज़्म है बताइए तो? तसलसल किसकी नज़्म है? जोशमलिया बादी, अच्छा, अख्तरुल ईमान, अली सदर जाफरी, किसकी है? कहाँ गया? अख्तरुल ईमान की नज़्म। चलिए, किस अदीब के मज़ामीन का मजमुआ संगो खिश्त है? अभी नाम ऊपर आया था, शायद देख लीजिए, अभी नाम ऊपर आया था। रशीद अहमद सिद्दीकी, क्रिश चंद, कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी। मैं आपको बता चुका हूँ, सच शन बनगन। चलिए, दिल किसी का दोस्त नहीं, एकदम बढ़िया से अब रट डालिए, कृष्ण चंद। ये देखिए बागो बहार का सवाल है ये। अहवाल इस फ़कीर का ए दोस्ता सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो, जो कुछ के शाहे इश्क ने मुझसे किया सुलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। बताइए कैसे पकड़ा आप लोगों ने? तीसरा दुरुस्त सही, बिल्कुल सही है। कैसे पकड़ा? रदीफ या काफिया, किससे क्या बोलते हैं उसको? बताइए। काफिया। चलिए, पहले काफिया आता है या पहले रदीफ आता है? बताइए तो। काफिया। देखिए काफिया रदीफ दोनों होने लगा। काफिया। चलिए, तीसरा दरवेश हो गया। और दबीर का फिर से एक शेर आ गया, दबीर का सवाल फिर से आ गया, देख लीजिए। दफ्तर मादम किसके मर्सियों का मजमुआ है? किसके? दबीर के। 20 जिल्द पर है, याद रखिएगा, 20 जिल्द में है। ये पूछा हुआ है सवाल में, 20 जिल्द में है। ये देखिए एक सवाल और है खत का, एक सवाल और भी आया था, एक सवाल और भी खत का है, देखिए। अय जनाब मीरन साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सलाम जो लिखते हैं ना मैसेज में, गलत लिख, देखिए इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है, ये देख लो कैसे लिखा जाता है। सलाम सही से लिखने होना चाहिए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, हज़रत आदाब, कहो साहब आज इजाज़त है? गालिब ने यह ख़त किसका नाम लिखा? मीर सरफराज हुसैन, मीर अशरफ, मीर मेहदी, मीर नसीरुद्दीन, मीर मेहदी। और आज का आखिरी सवाल होगा, शेर शोर अंगेज़ जिल्द अव्वल के दिबाचे के आखिरी बाब का उन्वान क्या है बताइए? शेर शोर अंगेज़ी है। ठीक है, तो ये आज का 50 सवाल हो गया। अब मैं चाहूँगा कुछ सवाल आपसे पूछ लूँ। पाबंदी कीजिए, जो लोग भी आ रहे हैं, पाबंदी नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, मन किया आए मन किया नहीं आए, अच्छी बात नहीं है। आज कुछ लोग आए हैं, कल फिर 2 4 5 गायब हो जाएंगे। तो कुछ सवाल पूछ लूँ? चलिए, चलिए बताइए, शहरयार का कौन सा शेरी मजमूआ दाखिल निसाब है? या शहरयार को किस मजमूए पर उर्दू का सबसे बड़ा इनाम मिला था? चलिए, ज्ञानपीठ अवार्ड।
शहरयार का गुल नगमा, शहरयार का गुल नगमा कब से है? शहरयार का पूछ रहा हूँ। चलिए ये हो गया। ये बताइए कि अब्दुर्रहीम खान फैंसी ये किस खाके का किरदार है? अब्दुर्रहीम खान फैंसी किस खाके का किरदार है? नामदेव माली, नामदेव माली। अच्छा ये बताइए रशीद अहमद सिद्दीकी का पहला खाका मजमुआ कौन सा है? अरे ऐसे पूछ रहे हैं तो ऑप्शन क्या दें? आपको नंबर थोड़ी मिलने वाला, ऑप्शन को थोड़ा इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि बेगर ऑप्शन वाला पूछ रहा हूँ, इसलिए तो बोला हूँ ना कि आखिर में पूछूंगा कुछ सवाल ऐसे ही जुबानी, ताकि आपका जहन दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी का पहला खाके का मजमुआ कौन सा बताइए? गंज हाय गिरामाया, सही पकड़ा है। एमडी फुरकान ने बिल्कुल सही पकड़ा, गंज हाय गिरामाया बिल्कुल सही। ये किसने कहा था फिराक के बारे में कि फिराक उर्दू शायरी की रिवायत से बिल्कुल पूरी तरह वाकिफ नहीं थे? फिराक उर्दू शायरी की रिवायत से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे, बताइए। मीर ने, मीर फिराक के बारे में क्यों कहेंगे? ये सोचिए, मीर फिराक के बारे में क्यों कहेंगे? कलीम, अच्छा समझ रहा था कलीम बात हो जाइएगा। और लोग जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। 2 लोग जवाब दिए, 3 लोग, बाकी लोग चुप। सब लोग जवाब दीजिएगा, मैं पूछूंगा, वरना ये आखिरी सवाल होगा। गलत चाहे सही? शमसुर रहमान फारूकी ने, शमसुर रहमान फारूकी ने बात कही थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और पूछ लूँ एक सवाल? चलिए चलिए एक और पूछ लेता हूँ। मशरिकी हिंदुस्तान की ज़ुबानें कौन कौन सी हैं बताइए? मशरिकी हिंदुस्तान की ज़ुबानें कौन कौन सी हैं बताइए, कितनी हैं? मशरिकी हिंदुस्तान की ज़ुबानें कौन कौन सी हैं, कितनी हैं बताइए? ये आखिरी सवाल है। 5 गलत है ना, 5 कहाँ से? मशरिकी हिंदुस्तान हिंदी 4 लहिंदा। हिंदी लहिंदा। ना 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 ना, मशरिकी हिंदुस्तान की ज़ुबानें जो हैं 4 हैं। कौन कौन सी हैं? आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। आप लोगों ने जल्दी किया, मैं मशरिकी पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने मगरबी देखा, सर से बता दिया है ना। वो शमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबानी है, लहिंदा और सिंधी। चलिए एक और बता दीजिए, शोरचीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां हैं? शोरचीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां हैं? 4 हैं। कौन कौन? खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती। चलिए मिलते हैं कल। किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी से, 1 मिनट टाइम है आपके पास पूछने के लिए। पेपर अच्छे से दोहराइए।